नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24। मैं हूं आपके साथ शगुन पांडे। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। कई बड़े शहरों में प्याज के दाम पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने और बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक से देश के बड़े कंज्यूमर सेंटर्स तक रेलवे के जरिए प्याज भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा खास रेलवे रैक कांदा एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे के मुताबिक इन रैक में लोड किया जा रहा प्याज बुधवार तक तय किए गए कंज्यूमर सेंटर तक पहुंचाने की उम्मीद है। सरकार के शुरुआती योजना के तहत प्याज की सप्लाई बड़े कंज्यूमर सेंटर्स चेन्नई, दिल्ली और गुवाहाटी में भी की जाएगी। इसके बाद बाजार की जरूरत के हिसाब से दूसरे शहरों को भी इस सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। नासिक में मौजूद प्याज के बफर स्टॉक को रेलवे रैक के जरिए बड़ी मात्रा में इन शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्याज की सप्लाई थोक और रिटेल दोनों बाजारों में उतारी जाएगी ताकि बाजार में उपलब्धता बढ़े और कीमतों पर दबाव कम हो। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत रिटेल कीमत 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो पहुंच गई थी। एक साल पहले इसी समय ये कीमत 27 रुपए 37 पैसे प्रति किलो थी। यानी सालाना आधार पर रिटेल कीमत भी करीब 59% बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्याज की औसत थोक कीमत भी बढ़कर 35 रुपए 58 पैसे प्रति किलो हो गई है, जो पिछले साल 21 रुपए 23 पैसे प्रति किलो थी। यानी थोक कीमत में करीब 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़े शहरों की बात करें तो सोमवार को चेन्नई में प्याज की रिटेल कीमत 60 रुपए प्रति किलो थी, जबकि एक साल पहले 33 रुपए थी। दिल्ली में प्याज 55 रुपए किलो बिक रहा है, जो पिछले साल 35 रुपए किलो था। वहीं कोलकाता में प्याज की कीमत 53 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें, सरकार अब रिटेल बाजार में प्याज 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचने की तैयारी में है। इसके लिए NCCF और NAFED जैसे एजेंसियों की मदद ली जाएगी। सरकार का कहना है कि कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जाएंगे। निधि खरे ने प्याज की कीमतों को लेकर कहा है कि नासिक में मंडी की कीमतें दिल्ली से ज्यादा है, जबकि सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसी वजह में मिलीभगत और सट्टेबाजी की आशंका जताई है। अब बात करते हैं प्याज के बफर स्टॉक की। प्याज का बफर स्टॉक केंद्र सरकार का एक रणनीति रिजर्व है। इसका उद्देश्य सप्लाई कम होने या मौसमी कमी के दौरान बाजार में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी की नियंत्रण करना है। इस स्टॉक की खरीद मुख्य रूप से प्राइस स्थिरीकरण फंड के तहत NAFED और NCCF जैसी एजेंसियों के जरिए की जाती है। जरूरत पड़ने पर इसी स्टॉक को नियंत्रित तरीके से बाजार में उतारा जाता है। निधि खरे के मुताबिक सरकार के पास चालू वर्ष के लिए 1,21,000 टन का प्याज बफर स्टॉक मौजूद है, जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। वहीं 2025 और 26 में प्याज का अनुमानित उत्पादन 307.37 लाख टन रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल उत्पादन 307.67 लाख टन था। यानी उत्पादन लगभग पिछले साल के बराबर ही है। सरकार राज्यों में प्याज की कीमतों, बाजार में आवक और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। स्थिर उत्पादन, बफर स्टॉक और बाजार में सरकारी हस्तक्षेप के जरिए मौसमी कीमतों के दबाव को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई के लिए भी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कांदा एक्सप्रेस पहल 2024-25 में शुरू की गई थी। उस साल करीब 12,000 टन प्याज का बफर स्टॉक लेकर 14 रेलवे के 5 शहरों तक भेजे गए थे। अब 2025 और 26 में इस पहल का काफी विस्तार किया गया है। इस साल 86 रेलवे रैक के जरिए देश भर के 16 प्रमुख शहरों में करीब 88,000 टन प्याज भेजा जा रहा है। यानी सरकार का फोकस साफ है, बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ाना, जमाखोरी और सट्टेबाजी पर नजर रखना और उपभोक्ताओं को बढ़ी कीमतों से राहत दिलाना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीवन 24।